तो महेश बंदो तुलसीदास पुनिकाग भुसुंडी खगेश सिया मांडवी मिला श्रुति कीरति परबाम चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम जानकी जीवनम वंदे माधवी प्राणवल्लभम उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम् कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता जो प्राण है जगत के जो प्राण है जगत के आंखों में बस रहे हैं बन कर के वो ही बालक गोदी में हंस रहे हैं कैसी अदा अनूठी मन को लुभा रही है बाकी छवि निराली चित्त को चुरा रही है मन में तरंग उठती चरणों में लौ लगा लूं आंखों में बंद करके पुतली में मैं छिपा लूं जिन्हें समझते हो तुम बेटा जगत के वो रचैया है लगा दे पार नैया को ये नैया के खिवैया है बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूतावन शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के सर्जक अहर्निश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी एवं आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण भागवताचार्य मानस भूषण पंडित शर्मा जी महाराज एवं जिन्हें हम तृतीय लिंक में सुन पाएंगे तृतीय लिंक के आदरणीय वक्ता परम सम्माननीय एसडीएम साहब जी आइए भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का प्राकट्य अम्बा कौशल्या के सदन में हो चुका है। भगवान का दिव्य दर्शन जब माता कौशल्या ने किया तब अम्बा कौशल्या भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। दो पंक्तियों पर चर्चा कल हो चुकी थी। स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। चूंकि माता कौशल्या ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं
और महारानी शतरूपा ही कौशल्या के रूप में अवतरित हुई हैं। शतरूपा के रूप में भगवान ने उन्हें तपस्या के अवसर पर दिव्य वरदान दिया है कि हे माता, तुम में विवेक सदा रहेगा। तदनुसार ज्ञान और विवेक की साक्षात बुद्धि माता कौशल्या ने भगवान के दिव्य स्वरूप का जब दर्शन किया, तब प्रथम स्तुति मन से, तन से और वचन से जो गाई कौशल्या जी ने, वह ज्ञान परक स्तुति थी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। यह ज्ञान परक स्तुति थी, क्योंकि भगवान के दो स्वरूप कहे जाते हैं, निर्गुण और सगुण। अस्तु ये कहना होगा कि प्रथम स्तुति माता कौशल्या ने जो की है वो निर्गुण ब्रह्म की स्तुति है। निर्गुण ब्रह्म माया गुण और ज्ञान से रहित हुआ करते हैं, इसलिए माता ने कहा माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। वेद शास्त्र पुराण सत्य ही कहते हैं। तो प्रथम निराकार स्वरूप की वंदना या स्तुति माता कौशल्या ने की दो पंक्तियों में, और उत्तर भाग की दो पंक्तियों में अब सगुण साकार रूप की स्तुति माता कर रही हैं। और तब माता जी ने कहा करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कंता। पहले तो कहा कि हे भगवान, आप माया से, गुण से, ज्ञान से परे हैं। और अब माँ कह रही है करुणा सुख सागर, गुणों का आधान कर रही है भगवान कि आप करुणा के सागर हैं, करुणा सुख सागर हैं, सब गुणों के आगर अर्थात आप धाम हैं, सब गुणों के भंडार हैं। तो निर्गुण में कोई गुण होता नहीं है, लेकिन साकार में सारे गुण होते हैं। इसलिए माता कौशल्या ने भगवान के सगुण साकार रूप की स्तुति की। भक्त भी जगत में अनेक प्रकार के होते हैं। भाव जगत में कोई कोई भक्त निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हैं और परिणाम स्वरूप अपने हृदय देश में भगवान का बिंब के रूप में अथवा प्रकाश के रूप में दर्शन करते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो उस श्रेणी के नहीं होते, ज्ञान परक नहीं होते। जो भक्त भक्ति परक होते हैं, उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए होता है, और भगवान प्रकट होकर ऐसे भक्तों को दर्शन देते हैं। तब इस कोटि के जो भक्त होते हैं वो सारे गुणों को भगवान में देखते हैं। तो सगुण साकार रूप की स्तुति करते हुए माँ ने कहा हे भगवान, आप करुणा के सागर हैं। करुणा के कारण ही भगवान का अवतार हुआ करता है। जगत के प्राणियों के ऊपर करुणा करने के लिए, दया करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए ही भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अवतार का प्रमुख कारण केवल यही है। मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, सांडिल्य सूत्र में कहा गया भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन केवल करुणा है। इसलिए माता कौशल्या अब भक्ति परक स्तुति कर रही है, जो सगुण साकार की स्तुति है। इसलिए कहा करुणा सुख सागर, आप सुख के भंडार हैं। और सच्ची बात तो यही है कि सुख केवल और केवल
भगवान में निहित है। भगवान कहने का तात्पर्य भगवान के श्री विग्रह के साथ अन्य जो 5 विग्रह भगवान के और कहे जाते हैं वह भी इसमें शामिल है, क्योंकि भगवान जितने कल्याणकारी हैं उससे ज्यादा कल्याणकारी तो भगवान का पावन नाम है। नाम रूप लीला धाम और गुण ये सभी भगवान है। इसलिए और देखने से स्पष्ट भी होता है, भगवान अपने श्री विग्रह के माध्यम से कुछ लोगों का उद्धार या कल्याण करते हैं, लेकिन भगवान के पावन नाम ने तो न जाने कितने लोगों का कल्याण कर दिया। भगवान के पवित्र नाम का स्मरण कर कर के लोग भवसागर से तर रहे हैं। जो न भी तर रहे हो उनका भी तो कल्याण हो रहा है। आनंद अथवा सुख व्यक्ति प्राप्त कर रहा है भगवान नाम का स्मरण करके। इसलिए अम्मा कौशल्या ने कहा, करुणा सुख सागर, सुख के आप सागर हैं और सब प्रकार के गुणों के आप धाम हैं, भंडार हैं। जब भगवान सब प्रकार के गुणों के भंडार हैं, सगुण साकार विग्रह भगवान का सर्वगुण संपन्न होता है। इसलिए दुनिया का ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो भगवान में निहित न हो, सारे गुण भगवान में निहित हो। एक निवेदन और करूं मैं, दुनिया में जितने गुण देखे जाते हैं वो सब भगवान से ही निश्रित होते हैं, भगवान से ही निकलते हैं और भगवान की असीम अनुकंपा के परिणाम स्वरूप जैसी जिसकी क्षमता, जैसा जिसका कर्म, जैसी जिसकी निष्ठा, तदनुसार वह उन गुणों को धारण कर पाता है। अच्छा, भगवान जब सर्वगुण संपन्न है तो यहाँ पर केवल और केवल करुणा सुख सागर, ऐसा माता ने कहा, करुणा और सुख के सागर। केवल 2 गुणों की चर्चा मां कर रही है, लेकिन विचार करने से पता चलता है केवल 2 गुणों की चर्चा मां नहीं कर रही है। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, समस्त प्रकार के गुणों के आप भंडार हैं, ऐसा जब कह दिया तो सारे गुण भगवान में माने जाएंगे। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता। हे भगवान, यह बात केवल मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा तो श्रुति कहती है, श्रुति कहती है और संत लोग कहते हैं। जय गावहि श्रुति संता, आपके दिव्य गुणों का गायन श्रुति भी करती है और संत भी करते हैं। संतों के द्वारा ग्रंथों की रचना होती है, संतों के द्वारा शास्त्रों पुराणों की रचना होती है। तो यहाँ पर संत कहने से संतों के द्वारा प्रणीत समस्त ग्रंथ भी स्वीकार होंगे। अब संत किसे कहते हैं? तो संतों के संबंध में तो सारे शास्त्र भरे पड़े हैं, सब जानते हैं कि संत किसे कहा जाता है, लेकिन शब्द के आधार पर यदि उसकी व्याख्या की जाए तो संत का तात्पर्य होगा साधन अंत, जो सांसारिकता का अंत कर दे, ऐसे व्यक्तियों को संत कहते हैं। संत देखने से हमारे आपके जैसे ही होते हैं, इसी जगत में रहते हैं, हमारे आपके समान ही व्यवहार करते हैं, परंतु जैसा कि हम लोग आसक्त होकर व्यवहार करते हैं, संत ऐसा व्यवहार नहीं करते, संत अनासक्त होकर व्यवहार करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूं, जनक जी महाराज का एक आख्यान आता है। जनक जी महाराज हर साल जनकपुरी में एक भव्य धार्मिक समारोह का आयोजन करते थे। देश देशांतर के तमाम ऋषि मुनि लोग, महाराजा लोग आमंत्रित हुआ करते थे। आयोजन हुआ, संगोष्ठी चल रही है, धर्म चर्चा प्रवाहित हो रही है और उसी समय राजमहल से महाराज के पास एक समाचार आया कि महाराज, राजमहल में आग लग चुकी है,
अब चूंकि राजमहल के अलग अलग कमरों में ही आगंतुक अतिथिगण ठहराए गए थे, जैसे ही समाचार को सुना लोगों ने तो बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े साधु, जिन्होंने सारी दुनिया का त्याग भगवान के लिए कर दिया है, समाचार को सुनकर सब लोग उधर ही भागे जहां आग लगी थी। और जब वहां गए तो देखा किसी की लंगोटी आधी जल गई है, किसी की चादर आधी जल गई है, किसी का कमंडल आधा जल गया है। इस तरह सब लोग गए, लेकिन महाराज जनक नहीं गए। महाराज जनक नहीं गए, महाराज जनक वहीं बैठे रहे। जब लोग वहां से वापस आए तो देखा महाराज जनक जो के त्यों बैठे हैं। आश्चर्य हुआ लोगों को, जिनका राजमहल जल रहा है वो नहीं भागा और हम अपनी लंगोटी बचाने के लिए भागे। लोगों ने, महात्माओं ने विदेह राज जनक से पूछा, महाराज आपका राजमहल धू धू करके जल रहा था परंतु आप नहीं भागे। जनक जी महाराज ने कहा कि जैसे आप भागे वैसे ही मैं भी भागा, लेकिन अंतर केवल इतना है, आप बाहर बाहर भागे, मैं अंदर अंदर भागा। आप अपनी लंगोटी बचाने भागे और मैं प्रभु को बताने भागा कि राजमहल मेरा नहीं, वास्तव में तो आपका है, चाहे जला दो चाहे बचा दो। भागा तो मैं भी। संत इसी तरह के होते हैं, लेकिन विनम्र निवेदन करना चाहूंगा मैं, ऐसी परीक्षा न ली जाए कि संत ऐसे जब होते हैं, कथाओं में कही जाती है, तो ऐसा व्यक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक संत की बड़ी सुंदर कथा प्राप्त होती है। एक किसी गांव में संत जी का आगमन हुआ और गांव के आसपास जो मार्ग दूसरे गांव के लिए जाता था, उस मार्ग में कटीली झाड़ियां थी। जो कथा निवेदन की जा रही है वो संत दादू की है। लंगोटी धारण किए हुए महात्मा दादू कटीली झाड़ियों को काट पीट कर मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। लोगों को पता चला कि दादू संत का आगमन हुआ है, तो वहां का कोतवाल जो था वो बड़ी निष्ठा रखता था दादू के प्रति। उन्होंने एक संकल्प ले रखा था कि दादू को ही मैं गुरु वरण करूंगा, उन्हीं से मैं दीक्षा लूंगा, अन्य किसी से नहीं। शुभ अवसर आ चुका है, पता चला दादू जी आए हैं, घोड़े पर सवार होकर वो दादू से मिलने चला। और जब मिलने चला तो उसी मार्ग में गया जहां एक साधु दुबला पतला शरीर और मार्ग को साफ कर रहा है। वो घोड़े से उतरा नहीं, घोड़े से नहीं उतरा, घोड़े में बैठा हुआ उसने पूछा, क्यों आपने दादू को देखा है? लेकिन उस संत ने कोई जवाब नहीं दिया। जब कोई जवाब नहीं दिया तो वह कोतवाल समझा कि ये धीमी आवाज को सुनता नहीं होगा, तेज आवाज में पूछा, 2-4 बार पूछा आवाज बढ़ा बढ़ा कर, लेकिन संत ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो इन्हें गुस्सा आ गई और उन्होंने हंटर दे मारा। उसके माथे पर चोट लगी, खून बहने लगा और उनके पास और कुछ तो था नहीं। जो लंगोटी पहने हुए थे उन्हीं का एक किनारा फाड़कर अपने मस्तक को बांधा, बहते हुए खून को रोका और फिर अपने काम में जुट गया। कोतवाल घोड़े में बैठा हुआ आगे गया। कुछ दूर जाने पर कुछ लोग मिले, उनसे पूछा, क्यों आप लोगों ने दादू को देखा? लोगों ने बताया, मार्ग में दादू आपको मिले होंगे, रास्ते को साफ कर रहे हैं वही दादू संत है। वापस लौटा। अब की बार जब दादू के पास आया तो घोड़े से नीचे उतरा और घोड़े से नीचे उतरकर उन्होंने पूछा, क्या आप ही दादू हैं? तब दादू संत ने जो उत्तर दिया वो बड़े काम की है। उन्होंने कहा, मैं दादू नहीं हूं, लेकिन संसार के लोग मेरे इस शरीर को दादू कहते हैं।
इतना उच्च कोटि का ज्ञान। इस वक्तव्य को सुनकर दंडवत प्रणाम करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बार बार विनती करने लगा कि गुरुदेव मैं आपको गुरु वरण करना चाहता हूँ, अज्ञानता के कारण मैंने आपको पहचाना नहीं, और इतना ही नहीं मैंने आपके साथ बड़ा अपराध कर दिया, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। विनम्र भाव से जब क्षमा याचना करने लगा, दादू संत ने उसकी बाहें पकड़कर उठाई और तब उस संत ने कहा, ज्यादा दुखी होने का प्रश्न नहीं है, कारण ये कि आदमी जब बाजार में जाता है और 4 आने का मिट्टी का बर्तन खरीदता है तो ठोक बजा के देख लेता है कि बर्तन ठीक तरह से पका है अथवा नहीं। तुम गुरु वरण करने जा रहे हो, गुरु का पद बहुत गरिमामयी होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु भगवान के समान माने जाते हैं, और ऐसे गुरु का वरण करने जब तुम जा रहे थे तो ठोक बजाकर तुमने परीक्षा ले ली तो कोई बुरा नहीं किया। ऐसे होते हैं संत। ऐसी विनम्रता जिनके जीवन में हो, अब खोजेंगे नहीं कि ऐसी विनम्रता किसी में है कि नहीं, नहीं तो मामला पूरा बिगड़ जाएगा। मानस जी में भी जब जयंत भाग रहा था, भगवान के बाण उन्हें दौड़ा रहे थे, तो मार्ग में देवर्षि नारद मिले। लागी दया कोमल चित्त संता, जिनका चित्त कोमल होता है। कैसा कोमल? तो नवनीत के समान कोमल, मक्खन की तरह कोमल, ऐसे संत होते हैं। दिव्य गुणों से भरे होते हैं संत। यही तो अम्बा कौशल्या कह रही है, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता। इसलिए संत आपका गुणानुवाद गाते हैं। भगवान सो मम हित लागी, वही परमात्मा, वही भगवान मेरे हित के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए, और मेरे साथ साथ सो मम हित लागी जन अनुरागी। मैं निवेदन करूं, छंद के प्रारंभ में गोस्वामी जी महाराज ने जो बात कही थी, कौशल्या हितकारी, इस पर बहुत से प्रश्न आते हैं कि गोस्वामी जी ने केवल कौशल्या हितकारी कहा। अच्छा ठीक है, वहां पर कौशल्या हितकारी गोस्वामी जी ने कहा, तो यहाँ कौशल्या के माध्यम से कहला तो रहे हैं नहीं कि जनहित के लिए भगवान आए हैं। सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रत्येक प्राणियों पर अनुराग रखने वाले भगवान ही आज मेरा कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। संतों के संबंध में बहुत सुंदर बातें गोस्वामी जी ने निवेदन किया है। भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से स्वयं कह रहे हैं, संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता, और संत असंत निकय असी करनी। उदाहरण बहुत गजब का दिया, जिमि कुठार चंदन आचरनी, काटई परसु मलय सुनु भाई, और निज गुण देई सुगंध बसाई। आदमी कुल्हाड़ी लेकर चंदन के पेड़ को काटने के लिए जब जाता है और कुल्हाड़ी से जब चंदन को काटता है, यहाँ चंदन को ही संत कहा गया है, चंदन को ही संत कहा गोस्वामी जी महाराज ने। कुल्हाड़ी चंदन को काट रहा है, चंदन का पेड़ कट जाता है भले, परंतु चंदन में जो सुगंध होता है वो चंदन का सुगंध, चंदन अपना सुगंध कुल्हाड़ी के मुख पर दे देता है, और चंदन के पेड़ को काटने के बाद वो कुल्हाड़ी भी गमकने लगती है। इसीलिए तो भगवान के मस्तक पर ये चंदन चढ़ता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ताते सुरसी सन चढ़त जगवल्लभ श्री खंड, अनल दाही पीटत घनही परसु बदन यह दंड।
अपने त्याग के कारण, अपने शुभ विचारों के कारण चंदन भगवान के मस्तक पर चढ़ता है और उस चंदन को जो काटने वाला कुल्हाड़ी है, जिस समय वो चंदन को काटता है उस समय तो कुल्हाड़ी को अच्छा लगता है कि क्या तेज धार मुझ में है और मैं बड़े मोटे चंदन के वृक्ष को काट कर गिरा दे रहा हूं, उसे अच्छा लगता है। लेकिन चंदन को काटने का परिणाम तो उसे बाद में मिलता है ना। परिणाम क्या? तो बोले अनलदाहि पीटत घनहि परशु बदन यह दंड। चंदन को काटते काटते जब उसकी धार मोटी हो जाती है तो कुल्हाड़ी वाला उसे लेकर लोहार की दुकान में जाता है और कोयले की आग जलाकर उसके मुंह को तपाया जाता है। धार ही कुल्हाड़ी का मुंह है और जब वो तप कर लाल हो जाता है तब धार को तीव्र करने के लिए न जाने कितने हथौड़े खाने पड़ते हैं उसे। संतों का अपमान जो करेगा, संतों का अहित जो करेगा, ऐसे लोगों को दंड अवश्य ही मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष क्या इस जन्म में नहीं तो 100 जन्मों के बाद मिलेगा। लेकिन अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। आइए, तो माता कौशल्या कह रही है, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी। जन अनुरागी है भगवान, सब पर कल्याण करते हैं। एक छोटी सी कथा हमने कभी सुनी थी। भगवान का वनवास जब होता है, पंपापुर में भगवान पहुंचे। अब भगवान को प्यास क्या लगेगी, यह तो लीला है प्रभु की। भगवान पंपा सरोवर में जल ग्रहण करना चाहते हैं। धनुष को नीचे उतारा तालाब के पार में और बाण को चुभा दिया पृथ्वी में। जैसे ही बाण को भगवान ने पृथ्वी में चुभाया वहां से खून निकलने लगा और जब खून निकला भगवान ने देखा तो करुणा जागी। लखनलाल से कहा, कुमार लक्ष्मण, लगता है यहाँ पर मिट्टी के नीचे कोई जीव दबा होगा, मिट्टी के नीचे कोई जीव दबा होगा भाई। धोखे से मेरे बाण उसे लग गए, अरे जरा खोद कर देखो तो। कुमार लक्ष्मण ने तत्काल आज्ञा का पालन किया और जब खोद के देखा तो कुछ गहराई में एक बड़ा सा मेंढक छिपा हुआ, मेंढक छिपा हुआ था। उस मेंढक को कुमार लक्ष्मण ने निकाला। भगवान राम ने मेंढक से पूछा। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे मेंढक भी बोलता होगा क्या? कथा में सब संभव है, कथा में मेंढक भी बोलते। भगवान की चरण पादुका बोलती है तो भगवान का दर्शन करके मेंढक नहीं बोल सकता? मेंढक ने भी कहा, बोले भगवान राम ने पहले पूछा, अरे भाई तुम जमीन के अंदर दबे थे, मुझे दिखाई नहीं पड़े और मैंने बाण जब चुभोया, बाण का अग्रभाग जब तुम्हारी पीठ में लगा होगा तो उस समय तो चिल्लाना था कि भगवान मिट्टी के नीचे मैं दबा हूं, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। क्यों नहीं कहा तुमने? क्या गजब का उत्तर देता है वह मेंढक। आज ऐसा उत्तर तो बहुत से लोग नहीं दे पाते। ऐसे भाव लोगों के हृदय में नहीं है जैसा उस मेंढक के अंदर में है। मेंढक ने कहा, भगवान मैं जानता हूं आप ही जन्म देने वाले हैं, आप ही पालन पोषण करने वाले हैं, आप ही संहार करने वाले हैं। तब भगवाने हम मारा थे तो कौन ला बलामो बचाए बर एकर सेती में नहीं पूछू के हम महाराज किस। जो भगवान जन्म देकर पालन करने वाला है वही जब बेध रहा है तो मेरी रक्षा कौन करेगा? हरी इच्छा समझकर मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा सुंदर विचार। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान जन अनुरागी हैं। अनेक कथाएं, सो मम हित लागी जन अनुरागी अभय प्रगट श्री कंता। संसार का कल्याण करने वाले वही भगवान मेरे समक्ष आज प्रकट हुए हैं। यहाँ प्रभु के लिए श्रीकंत कहा। वैसे श्री शब्द का प्रयोग प्रायः माता लक्ष्मी के लिए किया जाता है, माता लक्ष्मी के लिए।
अब बातें तो बहुत सी हैं। सीता जी भी तो 3 अवतारों में लक्ष्मी ही हैं। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मीर्नाम्ना सीता भविष्यति। महालक्ष्मी ही सीता है। तो श्री शब्द का प्रयोग केवल सीता के लिए होता हो ऐसा नहीं है। श्री शब्द का प्रयोग श्री जानकी जी के लिए भी होता है। आइए मैं निवेदन करूं, रामचरितमानस के संदर्भ में देखें सीता जी के लिए श्री शब्द का प्रयोग। उभय बीच श्री सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। अनुसुईया आश्रम में जब भगवान पधारे, वहां श्री सीता जी को माता अनुसुईया ने पतिव्रता धर्म का उपदेश किया। पश्चात भगवान वहां से जब विदा हुए, तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले मुनि पद कमल नाई करी सीसा, और चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। कैसे चले? तो बोले आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। इस दृश्य को देखकर गोस्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा होगा, बोले भगवान ये तीनों मूर्ति मार्ग में चले जा रहे हैं, आपको कैसा लगता है? तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले उभय बीच श्री सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ब्रह्म और जीव के बीच में श्री राम जी ब्रह्म और लखनलाल जी महाराज जीव अथवा जीवाचार्य के बीच में श्री जी, श्री सीता जी, ये भगवान की विद्या माया है। तो यहाँ प्रयोग हुआ सीता जी के लिए श्री। इसी तरह श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई, नव अम्बुधर बर गात अंबर, पीत सुर मो मन मोहई। उत्तरकांड का ये छंद। यहाँ भी सीता जी के लिए श्री शब्द का प्रयोग, और इतना सुंदर है ये शब्द कि देखिए, अम्बा कौशल्या जो स्तुति कर रही हैं, उस स्तुति में 4 कल्पों का वर्णन है। हमने कई बार इस पर निवेदन किया है कि 3 कल्पों में रामावतार विष्णु का होता है, और जिन जिन 3 कल्पों में रामावतार विष्णु का होगा, वहां वहां पर सीता जी के रूप में महालक्ष्मी जी ही आएंगी, क्योंकि लक्ष्मी विष्णु जी की प्रिया है। लेकिन चतुर्थ कल्प में जब साकेत बिहारी परमात्मा श्री राम बनकर आएंगे, तब सीता बनकर महालक्ष्मी या लक्ष्मी नहीं आएंगी, तब भगवान की ही आह्लादनी शक्ति श्री सीता जी ही आएंगी। इसलिए श्री शब्द का प्रयोग लक्ष्मी के साथ साथ अम्बा सीता के लिए भी प्रयोग होता है। एक विशेष बात जो कही जाती है, माता कौशल्या को दिव्य अलौकिक विवेक प्राप्त है। इस पर भी मैंने निवेदन किया था। बात उस समय की है, विशेष अनुग्रह भगवान की है माता कौशल्या के ऊपर। जब महाराज मनु और महारानी शत्रुपा ने 23,000 वर्षों तक तपस्या की, दारुण तपस्या, कठिन तपस्या, और उस समय माता शत्रुपा ने भगवान से वर मांगा था। पहले तो मनु जी महाराज ने मांगा, दान शिरोमणि कृपा निधि, तुम ही कहो सती भाव, तुम समान सुत चाहो, प्रभु सन कवन दुराऊ। पश्चात माता शत्रुपा ने वरदान मांगा, सोई सुख सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि, प्रभु हम ही कृपा करि देहु। उस समय भगवान ने एक वरदान और दिया था,
बोले मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। तो माता कौशल्या दिव्य अलौकिक विवेक से संपन्न है और इसीलिए दिव्य गुणों के होने के कारण ही माता कौशल्या ने पहले भगवान के निर्गुण स्वरूप की स्तुति की, पश्चात सगुण स्वरूप की स्तुति की। यहाँ एक अनुरोध मैं फिर करना चाहूं, जो सामान्य कोटि के लोग हैं, सामान्य कोटि कहने का तात्पर्य जो ज्ञान मार्गी नहीं है, साधना के बल पर जो हृदय देश में भगवान का दर्शन कर लेते हैं, सब लोगों के लिए संभव नहीं है, ऊंची साधना की आवश्यकता है। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं उनके लिए तो भगवान के सगुण साकार रूप की ही आवश्यकता है। भगवान के सगुण साकार रूप की उपासना ही ऐसे लोग कर सकते हैं। इसलिए दोनों तरह की स्तुति माता कौशल्या ने गाई। और आगे गोस्वामी जी महाराज जो बात कह रहे हैं, आइए समय भी पूर्णता की ओर है। अस्तु अगली पंक्ति में जाऊं तो व्याख्या हो नहीं पाएगी, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।